नमस्कार। ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिवीजन के सीरीज़ में आज मेडिएवल का पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर को देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था किसने? ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र है। अकबर समानकालीन था किसके? सिकंदर लोदी के समानकालीन था अकबर। आगरा शहर की स्थापना करवाया था कौन? सिकंदर लोदी ने करवाया था 1504 में। आगरा शहर की स्थापना 1504 में करवाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। अनाज से कर प्राप्त किया था सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था कौन? इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ते हुए ये युद्ध भूमि में मर गया था। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। 2 भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का मिलकर किया था 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी और विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा। हम्पी विजयनगर की पहली राजधानी, पेनुकोंडा विजयनगर की दूसरी राजधानी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित है हम्पी शहर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी से कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर की पराजय हुई थी 23 जनवरी 1565 को। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी विजयनगर में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश की प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकेंड। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय। अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी यात्री थे, ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। इनको बोला जाता था अष्टदिग्गज। तेनालीरामन थे कृष्णदेवराय के दरबार में, ये अष्टदिग्गज के पार्ट थे। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को, आंध्र भोज। और विठल स्वामी मंदिर हम्पी में तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया किसने था? ये बनवाया था कृष्णदेवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? ये आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, इसमें पराजय हुआ था। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था किसने? ये काकतीय वंश ने 15वीं सदी में गोलकुंडा हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, इस किले को बनवाया था काकतीय वंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसको बनवाया था कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया था, पुर्तगाली के यात्री थे नूनीज, ये आया था अच्युत राय के समय में। तुलु वंश की अंतिम शासक सदाशिव, ये तुलु वंश के अंतिम शासक थे। बहमनी राज की स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में। हसन गंगू ने किया था, अलाउद्दीन हसन और बहमन हसन ने किया था। बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा और बहमनी वंश के अंतिम शासक थे कलीमुल्ला शाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? जॉन अल अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कराया था किसने? जॉन अल अब्दीन ने कराया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। द्वैतवाद का संस्थापक माधवाचार्य। वैशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। फिर से देख लीजिएगा, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद ये था निम्बकाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद ये था वल्लभाचार्य।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। मुगल शासकों का क्रम कौन सा है? क्रम है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, ये मुगल शासकों का क्रम है। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में। 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था बाबर का जन्म। बाबर के पिता का नाम क्या था? ये था शेख उमर शेख मिर्जा, ये बाबर के पिता का नाम था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का मृत्यु हुआ था 27 दिसंबर 1530 को, और बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में है। बाबर को भारत का आक्रमण के लिए निमंत्रित कौन किया था? ये दौलत खान किया था और आलम खान लोदी ने किया था। दौलत खान और आलम खान लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को, और जीत का कारण था तोपखाना और सैन्य कुशलता, ये जीत का कारण था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेड़ा के युद्ध में। बजौरा एवं भेड़ा के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में, और इसमें राणा संगा पराजय हुआ था। ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। 26 में पानीपत, 27 में खानवा। गाजी का उपाधि धारण किया खानवा के युद्ध के बाद। इस जीत के बाद, राणा संगा के जीत के बाद गाजी का उपाधि धारण किया बाबर ने। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया किसको? ये मेदिनी राय को पराजित किया था 1528 में चंदेरी के युद्ध में। बाबर को अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, और बाबरनामा को ये तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा ओरिजिनल। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति था मीर बाकी। बाबर का उत्तराधिकारी यानी पुत्र हुमायूं यहीं गद्दी में बैठा। इसके बाद हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूंनामा की रचना किया था गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री यानी कि हुमायूं की बहन। जो ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं, और दीनपनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। दीनपनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था हुमायूं ने, और इसीलिए ये ज्योतिष में भी बहुत विश्वास रखता था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा, इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था 1565 में, हाजी बेगम ने कराया था, और कारीगर था कौन? मीरक मिर्जा ग्यास, ये कारीगर थे। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को, और शेर शाह का बचपन का मूल नाम क्या था? फरीद खान था। शेर शाह को शेर खान का उपाधि किसने दिया था? तो ये बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहानी, इन्होंने शेर शाह को शेर खान का उपाधि दिया था। डाक प्रथा को प्रचलन में कौन लाया था? ये शेर शाह सूरी ने लाया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी ने लाया था। अपने नाम से खतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह सूरी ने चौसा युद्ध के बाद। अपने नाम से खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण ये पढ़वाया था शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध के बाद। बेलग्राम या फिर कनौज के युद्ध को 17 मई 1540 में शेर शाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को। चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध यानी कि कनौज का युद्ध, दोनों हुमायूं के अगेंस्ट में लड़ा था शेर शाह सूरी ने। दोनों में शेर शाह सूरी का विजय हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/3 थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी कलिंजर में। शुद्ध चांदी का सिक्का एवं रुपया का सिक्का ढलवाया था शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी रचना किए थे 12 मासा, समानकालीन थे किसके? शेर शाह सूरी के। और स्वप्न वासवदत्त की रचना की थी भास ने, स्वप्न वासवदत्ता। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, बिहार के सासाराम में। अकबर यानी कि जलालुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? 15 अक्टूबर में हुआ था 1542 को अमरकोट, पाकिस्तान में पड़ता है अमरकोट, यहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था जिसका नाम था जलालुद्दीन, 15 अक्टूबर 1542 को।
अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। और अकबर का राजा अभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। ये बाबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे? कलानौर में, और बैरम खां के द्वारा हुआ था, जो कि इसके अंगरक्षक थे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी कि 5 नवंबर 1556 को हुआ था, तो बाबर ने पराजित किया हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। अकबर के संरक्षक थे ये बैरम खां। बैरम खां खाने खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर दे दिया था खाने खाना की उपाधि किसको? बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम और सीरी कलम का उपाधि दिया था क्रमशः। तो जड़ी कलम दिया था मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को, और सीरी कलम दिया था अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर, ये सहिष्णु था। और अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मालवा विजय से। राज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय किया गया 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मान सिंह किसके थे? ये अकबर के, और महाराणा प्रताप के थे हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनाया था फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने। कब बनवाया था? 1572 में गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी था रॉल्फ फिंच 1588 में। हेक्टर जहाज से आया था रॉल्फ फिंच 1588। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया अकबर ने। जब्ती प्रणाली अकबर ने। अकबर के राजकवि थे फैजी। और आईने अकबरी का रचना किया था अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। बारहमासा के रचनाकार कौन थे? बारहमासा के रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। अकबर ने भारत की पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? ये बजौरा एवं भेरा का युद्ध में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इटली यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के। अष्टदिग्गज क्या थे? अष्टदिग्गज थे ये थे तेलुगु के 8 विद्वान। ज्योतिष विद्या में विश्वास कौन रखता था? ये हुमायूं रखता था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? ये आया था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास। राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये कौन करवाया था? ये करवाया था जॉन अल आबदीन। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध। कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? ये किया था शेरशाह सूरी ने। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार में है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। और फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके साथ दरबार में आया था? ये किसके दरबार में आया था? ये आया था कृष्ण देवराय द्वितीय के दरबार में। तेनालीरामन किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे ये अष्टदिग्गज के पार्ट थे, और ये रहते थे कृष्णदेवराय के केडीआर के दरबार में। हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था कृष्णदेवराय ने। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये भी कराया था कृष्णदेवराय ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। 1565 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा का रचना किया था गुलबदन बेगम ने। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? ये था फरीद खान। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? ये भास है। 28 का हो जाएगा सी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के समकालीन में विजयनगर में आया था? डोमिंगो पायस। तो ये आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में।
अकबर ने बुलंद दरवाज़ा निर्माण कराया था किसके उपलक्ष्य में? ये करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? ये किया था अकबर ने। अकबर का राज्य कवि कौन था? अकबर का राज्य कवि था फैजी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास ये थे अकबर के समकालीन। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो कौन सा भाषा में लिखा था? ये लिखा था तुर्की में। बाबरनामा को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? ये किया था कनौज के युद्ध में। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने कराया था? ये भी कराया था हुमायूं ने। 38 का हो जाएगा बी। बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? बारबोसा आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जोन अल अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में आया था? तो नूनीज आया था अच्युत राय के शासनकाल में। बहमानी राज का संस्थापक कौन था? तो ये हसन गंगू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके अंतिम ये संस्थापक किसके? बहमानी साम्राज्य के। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।